आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जर्नलिज्म। ठीक है, तो जर्नलिज्म स्टार्ट करने के पहले एक स्टोरी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़ हम लोग। ठीक है, मान लो कोई गांव है, ठीक है, उधर मान लो अब आ गया, बाढ़ आ गया। ठीक है, तो अब लोगों को, उसका आसपास के जो लोग हैं उसको कैसे पता चलेगा कि उस गांव में बाढ़ आया है कि नहीं, कितने लोग इफेक्ट हो रहा है, कितना मतलब कितना हेल्प चाहिए, है ना, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है कि नहीं, कौन सा रोड जो है ब्लॉक हो गया है ना, उसके वजह से तुम नहीं जा सकते हो। उस मान लो तुमको उधर से जाना है, उधर से निकलना है, तो तुमको पता कैसे चलेगा रोड ब्लॉक हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इस सब कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ में आता है जर्नलिज्म। ठीक है, तो जर्नलिज्म जो है सिर्फ न्यूज़ नहीं होता। ठीक है, जर्नलिज्म होता है कोई भी चीज़ ट्रूथ है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसको ढूंढना। ठीक है, मान लो कोई ऐसी फेक बोल मतलब फैल गया कि हाँ कि इधर मतलब उधर मान लो एलियन आया है, ठीक है, फैल गया, तो जर्नलिज्म का काम क्या है, वो जाकर ढूंढेगा, सर्च ढूंढेगा कि ट्रूथ है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो इवेंट है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, जो सोसाइटी है उसको कनेक्ट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो जर्नलिज्म सबसे पहले जो वर्ड है, फ्रॉम कौन सा वर्ड से है, जर्नल वर्ड से है। ठीक है, जो जर्नल है कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड है ड्यूरानालिस। ठीक है, ड्यूरानालिस मतलब बिलोंगिंग टू डे। बिलोंगिंग टू डे मतलब अपना जो पुराना जो राजा महाराजा था, वो लोग अपना हर दिन जो है जो अपना इवेंट होता था, ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखता था। ठीक है, तो डेली रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट, अपना जो डेली जो काम कर रहा है उसको रिकॉर्ड करता था कि कौन सा वार्ड में जा रहा है, कितना टैक्स है, कितना वेदर है। ठीक है, तो वो लोग जो रिकॉर्ड करता था, ड्यूरानालिस लैटिन जो लोग था, उसी से आया है जर्नलिज्म। ठीक है, जर्नल। अब जो जर्न, द वर्ड जर्न ऑफ जर्नलिज्म मीन्स डेली। ठीक है, जर्न मतलब डेली, तो ही जो पुराना राजा अपना डेली जो कहानी है उसको रिकॉर्ड करता था। ठीक है, तो उसी से आया जर्नलिज्म हुआ। ठीक है, जर्नलिज्म क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी बोला हम लोग को जैसे मतलब बाढ़ आया था। ठीक है, कम्युनिकेशन तुमको पता कैसे चले, लोगों को कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो जर्नलिज्म क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, सबसे पहले कलेक्शन। ठीक है, जो रिपोर्टर जाता है वो कलेक्ट करता है न्यूज़। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग। एडिटिंग कौन, जो एडिटर बैठा रहता है बहुत सारे। ठीक है, जो एडिटर है वो न्यूज़ जो मानो जो रिपोर्टर न्यूज़ को कलेक्ट करके लाया, जो एडिटर है उसको सही चेक करेगा, है ना, कि सही है कि नहीं, उसको अरेंज करेंगे कौन सा पहले लगाएंगे, कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, तो कलेक्शन हो गया, एडिटिंग हो गया, और डिसमिनेशन, उसके बाद फैला देगा, जो इन्फॉर्मेशन हो उसको फैला देगा थ्रू डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो डिफरेंट मीडिया कैसे कैसे, जैसे प्रिंट मीडिया हो सकता है, अपना यूट्यूब से हो सकता है, न्यूज़ चैनल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो जर्नलिज्म इसको हम लोग फोर्थ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी तीन पिलर क्या क्या है, सबसे पहले लेजिस्लेटर, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, और चौथा जो है इसको जर्नलिज्म। ठीक है, तो इसको चौथा पिलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है। ठीक है, अपना जो सिटीजन है उसको इन्फॉर्म करता है, अवेयरनेस फैलाता है, करप्शन होगा तो उसको एक्सपोज करता है। ठीक है, इसलिए इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, टाइप ऑफ जर्नलिज्म सबसे पहले है फोटो जर्नलिज्म। ठीक है, फोटो जर्नलिज्म मतलब मान लो गांव में, ठीक है, बाढ़ आया है। ठीक है, आप जो कोई जर्नलिस्ट ऊपर फोटो खींच कर मतलब डाल दिया कि मान लो जो जो लोग हैं, ठीक है, छत पे ट्रैप होकर है, कोई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो फोटो जर्नलिज्म मतलब कोई भी इवेंट का फोटोग्राफ ले लिया। ठीक है, कोई सिचुएशन है, ठीक है, उसको कैप्शन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये हो गया फोटो जर्नलिज्म। उसके बाद आता है योलो जर्नलिज्म। ठीक है, योलो जर्नलिज्म मतलब इसमें हम लोग कोई भी चीज़ को मतलब एक ड्रामा मतलब ड्रामाटिकली हम लोग एग्जैगरेट मतलब कोई उसको मतलब बढ़ा चढ़ा कर हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट पाने के लिए। ठीक है, तो द यूज ऑफ ल्यूडिड फीचर्स एंड सेंसेशनलाइज न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। ठीक है, मतलब उसको हम लोग और नेचुरली उसको और एक्साइटिंग बना देते हैं। ठीक है, सो दैट कि रीडर जो लोग हैं उसको और अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अभी जो टीवी में जो चलता है वो यूलो जर्नलिज्म में चलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को मतलब अभी इतना मतलब क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स एनिमेशन के साथ कोई भी चीज़ को ये मोदी मेलोडी के साथ ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को एग्जैक्ट ड्रामा के साथ दिखाता है। ठीक है, ये हो गया येलो जर्नलिज्म। ठीक है, ये जो इस टाइप के जो जर्नलिज्म है इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी टीआरपी के लिए कुछ भी करता है ना। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जब डेथ हुआ था, तो उस टाइम बहुत कुछ ये हो रहा था, बहुत कुछ फैला रहा था, ड्रग्स मिला, ये मिला, वो मिला। ठीक है, कोई बेसिस नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया येलो जर्नलिज्म। ठीक है, और ये सिंपली
जॉन्डाइज्ड, ठीक है। जॉन्डाइज्ड मतलब इसको बायस्ड या फिर डिस्टॉर्ट, ठीक है। इसमें इसका मतलब बायस्ड या फिर डिस्टॉर्ट। अब आता है डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ठीक है। इस टाइप का जर्नलिज्म में क्या कहता है हम लोग, लॉन्ग टर्म चेंज, क्या सोसाइटी में चेंज आ रहा है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मान लो कोई जर्नलिस्ट है, न्यूज़ रिपोर्टर है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे गांव में कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। अब जो जर्नलिस्ट है लोग को जाकर पूछ 2 साल 3 साल बाद जाकर पूछेगा, ठीक है, कि तुम्हारा जो इरिगेशन सिस्टम बना है, कि यहाँ पर डैम बना, ठीक है, इससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा हुआ, तुम्हारा कुछ प्रोडक्शन बढ़ा, तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, डेवलपमेंट जर्नलिज्म। इसमें क्या है, फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग ओवर टाइम, ठीक है। मतलब लॉन्ग टाइम में क्या हो रहा है उस पर फोकस करते, नॉट व्हाट हैपेंस एट द पर्टिकुलर पॉइंट, उसी टाइम पे क्या है और उस पर फोकस नहीं करें, ठीक है। 2 साल बाद 3 साल बाद जाकर लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, उसको देखेंगे, ठीक है। आप बताए एम्बुश जर्नलिज्म। एम्बुश जर्नलिज्म मतलब अभी मान लो जो अभी जैसे हमारा बंगाल में, ठीक है, जो बहुत सारे पॉलिटिशियन अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कोई पॉलिटिशियन आ रहा है कोई मीटिंग से, मान लो एलिगेशन लगा, ठीक है, तो मीटिंग से बाहर आ रहा है, ठीक है। और लोग जाकर उसका माइक लेकर उसके सामने गाड़ी से आ रहा है, ठीक है, उससे पूछने लग जाता है कि आप सच में चोरी किए थे, आप ये उस दिन आप कहाँ थे, आप आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट सवाल पूछता है ना, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या आ रहा है, तो अपने हो सकते हैं तुरंत में कुछ बोल दे, ठीक है। तो ये होता है क्या, एम्बुश जर्नलिज्म, ठीक है। तो एग्रेसिवली जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, अपना कॉन्फ्रंट करता है या फिर क्वेश्चन पीपल, ठीक है। तो एग्रेसिवली अपना सामने वाला लोग पॉलिटिशियन को या फिर किसी को भी पूछता है, ठीक है। ये हो गया एम्बुश जर्नलिज्म। उसके बाद आता है इंटरप्रेटेटिव जर्नलिज्म या फिर रिपोर्टिंग, ठीक है। इसमें क्या है, जो मान लो कोई गवर्नमेंट, मान लो कोई फार्मिंग टेक्नोलॉजी मान लो लंच किया, ठीक है। अब जो है जो जर्नलिस्ट है उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब जो किसान बिल आया था मान लो, तो जो रिपोर्टर इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, ये कैसे काम करता है, फार्मर को क्यों ज़रूरत है, इससे क्या एडवांटेज होगा उसको, ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिपोर्टर सिर्फ स्टोरी राइट द न्यूज़, सिर्फ न्यूज़ नहीं रखेगा, ठीक है। ये ही इज ऑल्सो ऑराटर, मतलब उसको एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है, क्यों, वाई, हाउ, कैसे होगा, व्हाट, क्या चीज़ है, ठीक है। वो न्यूज़ के ऐसे टाइप के पब्लिश करेगा कि लोग जो मोटिवेट हो, ठीक है, मोटिवेट हो एंड इंथुसियास्ट हो, और जो नया टेक्नोलॉजी है उसको एडोप्ट कर ले, ठीक है। तो ये हो गया इंटरप्रेटिव जर्नलिज्म, ठीक है। अब आता है एडवोकेसी जर्नलिज्म, ठीक है। एडवोकेसी जर्नलिज्म मतलब कोई भी चीज़ को एक सपोर्ट करना, ठीक है। मान लो अभी जो गोदी रिपोर्टर, गोदी जर्नलिज्म आता है, ठीक है, गोदी मीडिया जो है, मान लो कोई मोदी जी मान लो कोई नया स्कीम लाया, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए मान लो बोलेगा कोई भी सोशल कॉज हो, कोई भी मान लो कोई भी चीज़, उसको सपोर्ट करने के लिए अपना व्यू पॉइंट नैरेटिव चलाता, ठीक है। ये हो गया एडवोकेसी जर्नलिज्म, ठीक है। तो इसमें मान लो कोई सोशल कॉज या फिर कोई एनवायरमेंटल इशू के पॉलिटिकल इशू, ठीक है, तो जर्नलिस्ट जो है स्ट्रांगली इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। मान लो अभी जो वुमेन जो रिजर्वेशन बिल लाया था मोदी जी, ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट लगे पड़े थे कि इस पर क्यों इसको लाना चाहिए, है ना। तो उसके बाद कोई मान लो एनवायरनमेंट का मतलब पेड़ काट रहा है, ठीक है, तो उसको अगेंस्ट में जर्नलिज्म अच्छे से रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया एडवोकेसी जर्नलिज्म। इसमें क्या है, जर्नलिज्म दैट इंटेंशनली एंड ट्रांसपेरेंटली, ठीक है, इंटेंशनली एंड ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, ठीक है। एडॉप्ट से नॉन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, ठीक है, अपना जो व्यू पॉइंट है उसको या फिर सोशल या फिर पॉलिटिकल पर्पस जो है उसको एडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। और ये फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, एंड डिस्टिंग्विश फॉर प्रोपागेंडा, ठीक है। तो प्रोपागेंडा और एडवोकेसी में क्या डिफरेंस है, प्रोपागेंडा में क्या है, कोई झूठ को तुम फैला रहे हो, ठीक है। प्रोपागेंडा क्या होता है, झूठ होता है जनरली, ठीक है। और एडवोकेसी जो है फैक्ट होता है, ठीक है। प्रोपागेंडा मैनिपुलेटिव होता है, ठीक है, लेकिन जो एडवोकेसी है ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। एडवोकेसी क्या है, कोई सोशल पर्पस रहेगा, ठीक है, तुम्हारा भलाई के लिए होगा, ठीक है। लेकिन प्रोपागेंडा क्या होता है, हिडन पर्पस रहेगा, ठीक है। तो प्रोपागेंडा और एडवोकेसी जर्नलिज्म दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आता है हम लोग फीचर, ठीक है। फीचर क्या होता है, फीचर मतलब कोई भी चीज़ जो है मतलब उसको, कोई भी चीज़ को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है, मतलब उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। कोई भी मतलब चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन एनालिसिस करना, ठीक है। मान लो अभी एग्जाम्पल मान लो अभी जो बहुत गर्मी पड़ रहा है हम लोग, ठीक है, तो हीट वेव मान लो अफेक्ट्स बिहार, ठीक है। तो फीचर जो आर्टिकल होगा, ठीक है, वो उसमें क्या एक्सप्लेन रहेगा कि वाई हीट वेव्स आर इंक्रीजिंग, हीट वेव क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स ऑफ द हीट वेव इन बिहार, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द हेल्थ रिस्क ऑफ हीट वेव्स, ठीक है। व्हाट आर द कनेक्शन विद क्लाइमेट चेंज विद हीट वेव, ठीक है। तो फीचर क्या है, कोई भी चीज़ को जो है बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज़, कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ क्या है, हीट वेव अफेक्ट्स बिहार, ठीक है।
जो न्यूज़ है उसका बैकग्राउंड में जो एनालिसिस करेगा, ठीक है, उसको क्या मतलब उसका एनालाइज करेगा, क्यों हीट वेव बढ़ रहा है, ठीक है, उसका एनालाइज करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उस चीज़ पे डिस्कशन करेगा, ठीक है, कैसे डिस्कशन हो रहा था, उसके क्या फार्मा पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दिस इज लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग दैन ए न्यूज स्टोरी, ठीक है। न्यूज स्टोरी तो थोड़ा छोटा है, न्यूज़ तो तुम्हारा छोटा सा ही होगा, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा लॉन्गर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब अपना डेप्थ के साथ एक्सप्लेन करता है ना। द फीचर विल कवर एन इशू इन ग्रेट डेप्थ, देखो जो मतलब अपना ग्रेट मतलब ज़्यादा डेप्थ के साथ इसको कवर करेगा, ठीक है। और इट माइट लुक इन टू द स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट एंगल, और बहुत सारे एंगल से भी इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अब आता है न्यूज़ का दो टाइप होता है, ठीक है, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़, ठीक है। मान लो हाँ, अभी मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अचानक से कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये हो गया हार्ड न्यूज़, ठीक है। हार्ड न्यूज़ मतलब कोई सीरियस न्यूज़ है, ठीक है, रिसेंटली कोई न्यूज़ सीरियस, ठीक है, मान लो अर्थक्वेक आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मान लो रेलवे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो तुरंत उसके बारे में न्यूज़ आएगा, है ना। तो बहुत सीरियस न्यूज़ है और बहुत रिसेंट न्यूज़ है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ड्रॉट आ गया, ठीक है, तो इससे मतलब इम्पैक्ट लोगों पे बहुत सारे ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉन्सिक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस इज द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और सॉफ्ट न्यूज़ क्या होता है, सॉफ्ट न्यूज़ मतलब मेनली उससे मतलब उतना अर्जेंट नहीं होता, ठीक है। सॉफ्ट न्यूज़ मतलब मेनली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होता है, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट का बेस्ड होता है, ठीक है। तो मान लो कोई नया अभी जो क्लाउड मान लो कोई नया AI रिलीज कर दिया, ठीक है, ये हो गया सॉफ्ट न्यूज़, ठीक है, ये तुमको मेनली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और हार्ड न्यूज़ क्या है, मतलब कोई सीरियस न्यूज़ हो गया, वो हो गया हार्ड न्यूज़, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेट न्यूज़ और ट्रेंड स्टोरीज, ठीक है। स्ट्रेट न्यूज़ जो है वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रेट न्यूज़ मतलब मान लो कोई मिनिस्टर है, ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में मान लो एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो ये जब न्यूज़ में लिखेगा कि मिनिस्टर विजिटेड द डॉक्टर RP, ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट न्यूज़, ठीक है। और ट्रेंड स्टोरीज क्या है, ये जो है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ट्रेंड स्टोरीज मतलब मान लो फार्मर जो है, फार्मर आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट न्यूज़ हमेशा पास्ट टेंस में होगा और ट्रेंड न्यूज़ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। अब आता है न्यूज़ स्टोरी जो है हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में लिखा जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल मतलब देखो साइड में फोटो भी लगा हुआ है, ठीक, इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक है। इसमें जो है सबसे ऊपर जो है लीड, ठीक है, सबसे ऊपर क्या रहता है लीड, ठीक है, उसके बाद बॉडी रहेगा और सबसे नीचे टेल, ठीक है। तो लीड मतलब क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी तुम न्यूज़ पढ़ोगे, ठीक है, मान लो हमारा बिहार में बाढ़ आ गया, ठीक है, तो फ्लड इफेक्टेड बिहार, ठीक है, तो ये हो गया लीड। ऊपर क्या लिखा रहेगा कि फ्लड इफेक्टेड 50 फैमिलीज इन बिहार यस्टरडे, ठीक है। तो लीड में क्या क्या रहेगा कि इसमें क्या क्या आंसर रहेगा, व्हाट, हु, व्हाट, ठीक है, व्हेन, वेयर, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ कौन किया है, कैसे आया है, ठीक है, कब हुआ, ठीक है, ये सब आंसर जो है लीड में रहेगा, ठीक है। सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हु, व्हाट, व्हेन, ये सब ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी में क्या क्या रहेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। मान लो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बॉडी में रहेगा, ठीक है। और टेल मतलब सबसे लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो पुराना कोई फ्लड हिस्ट्री है वो सब इसमें रहेगा टेल में, ठीक है। अब आता है हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है, द शो विंडो ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है। तो शो विंडो ऑफ न्यूज़पेपर मतलब कोई भी मतलब तुम दुकान में जाओगे, ठीक है, एक शो विंडो रहता है ना, तो उसमें सब कुछ मतलब सजा कर रखता है ना, जो उससे अट्रैक्टेड होता है ना। तुम जो बाहर जो जो कोई भी दुकान में तुम जाओगे, बाहर से तुमको जो दिखाई देगा ना, तो शो विंडो रहता है कि इस दुकान में ये है, ठीक है, तो वो देखकर तुम अट्रैक्ट होते हो और अंदर जाते हो, ठीक है। तो ऐसी हेडलाइन भी होता है न्यूज़ का एक शो विंडो, ठीक है, उसको देखकर तुम अंदर जाओगे, ठीक है। अब आता है लीड न्यूज़। लीड न्यूज़ के बारे में अभी हम लोग बताया, लीड न्यूज़ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है तो टॉप पे रहता है, ठीक है, हु, व्हाट, व्हेन, ये सब रहता है, ठीक है। अब आता है अकॉर्डिंग टू बेहरान्स और एवांस, ठीक है। कोई भी न्यूज़ का जो वर्दीनेस है, कोई भी न्यूज़ का कितना वैल्यू है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है 6 इंग्रेडिएंट, ठीक है, 6 इंग्रेडिएंट है वो डिटरमाइन करता है कि तुम्हारा न्यूज़ वर्दीनेस है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले टाइम लाइननेस, ठीक है, टाइम लाइननेस मतलब अगर कोई न्यूज़, ठीक है, वो अगर रिसेंट होगा तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो आज जाकर अर्थक्वेक आया, ठीक है, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा कि मान लो कोई 5 साल पहले अर्थक्वेक आया था, उसके बारे में तुम न्यूज़ लिखोगे तो उसका कोई पढ़ेगा भी नहीं, 5 साल पहले आया है क्या पढ़ेंगे। लेकिन अभी मतलब अर्थक्वेक आया उसके बारे में तुम लिखोगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद नियरनेस। नियरनेस मतलब
मान लो एक न्यूज़पेपर छाप रहा है कि तुम्हारा बगल वाला डिस्ट्रिक्ट में कुछ मान लो अटैक हो गया, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हो गया, और एक न्यूज़पेपर में तुम नेक्स्ट पेज में लिखा है कि तुम्हारा वेनेजुएला में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक है, तो तुम कौन सा वाला पढ़ोगे? तुम्हारा बगल वाला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पढ़ोगे, है ना? तो तुम्हारा आसपास का जो न्यूज़ है वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब कितना लोग की इफेक्ट हुआ, ठीक है। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, एक लोग मर गया, ठीक है, तो उसको न्यूज़ में छपेगा तो उतना व्यू नहीं आएगा। लेकिन मान लो कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो, 500 लोग मर गया, ठीक है, तो उसको न्यूज़ वो ज़्यादा बड़ा न्यूज़ है ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा है। उसके बाद ह्यूमन इंटरेस्ट, मान लो अ, कोई आईएएस का बेटा आईएएस बन गया, ठीक है, उसका पापा आईएएस था, उसका बेटा आईएएस बन गया, ठीक है, तो वो वाला कोई छाप रहा है और कोई दूसरा न्यूज़पेपर में छाप रहा है कि कोई मान लो गरीब, मान लो मतलब रिक्शा चलाता, ठीक है, उसका बेटा मान लो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा इमोशनल है, स्टोरी है ना, तो ये लोगों का इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के, अरे इसका बेटा बन गया, अब अपना बेटा को जाकर सुनाएगा, ठीक है, तो इसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो ह्यूमन इंटरेस्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मतलब कितना इफेक्ट कितना, जैसे मोदी जी के बारे में तुम न्यूज़ छापोगे, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा न्यूज़ आएगा, ठीक है, मोदी जी मेलोडी से मिला हो गया। और मान लो तुम्हारा बगल का कोई एमएलए, ठीक है, शिव शंकर प्रसाद, उसको कोई जानता भी नहीं होगा, ठीक है, तो उसको शिव शंकर प्रसाद या पेरिस, तो उसका न्यूज़ कोई देखेगा भाई नहीं, कौन है शिव शंकर प्रसाद, छोड़ो। लेकिन मोदी जी के बारे में कोई भी न्यूज़ लिखो, मोदी जी मान लो छोटा सा भी न्यूज़ हो जाए ना कि मोदी जी आज बाथरूम में गिर गया, वो भी न्यूज़ बन जाएगा। लेकिन तुम बाथरूम में गिर जाओ, उसका कुछ न्यूज़ नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रोमिनेंस जो है, जो फेमस है, उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल पॉलिसी, ठीक है, हर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पॉलिसी होता है, ठीक है, जो बिजनेस न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, बिजनेस टुडे वो अपना बिजनेस न्यूज़ ज़्यादा फैल, ठीक है, उसके इंडिया टुडे जो है अपना पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा फैल ये, ठीक है, तो स्पोर्ट्स का जो न्यूज़पेपर है तो स्पोर्ट्स का न्यूज़ ज़्यादा, तो एडिटोरियल पॉलिसी कैसे है उस इफेक्ट, उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आता है मीडिया, ठीक है। मीडिया क्या है, मान लो तुम्हारा एक फार्मर, मान लो विलेज में फार्मर, मान लो कोई एक नया राइस का वैरायटी ढूंढ लिया, ठीक है, अब जो है उससे क्या होता है, वो जो वैरायटी है उससे डबल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मान लो बाकी जो फार्मर है उसको कैसे पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट है उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो किसी कैसे, अभी जैसे सोशल मीडिया के फेसबुक के थ्रू फैल जाता है, ठीक है, तो फेसबुक एक टाइप का मीडिया हो गया, ठीक है। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है एक लोगों से बाकी लोगों के पास पहुंचे, ठीक है, एक ब्रिज होना चाहिए, ठीक है। दो तो मीडिया जो है इस ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो मीडिया क्या है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, सच एज रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है, दैट रीच और इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। तो ये एक टाइप का एक ब्रिज है, ठीक है, तो लोगों के बीच में कनेक्शन, लोगों के बीच में कनेक्ट करता है, ठीक है, दो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन थ्रू प्रिंटेड, मतलब मीडिया क्या है, लोग के साथ लोगों को कनेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को अपना क्रिटिसाइजर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, साइंटिस्ट को फार्मर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का कम्युनिकेशन का मीन्स हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया क्या है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, बुक्स हो गया, मैनर्स हो गया, ब्राउचर्स हो गया, फ्लायर्स हो गया, ठीक है। मान लो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, एक एक मान लो एक फ्लायर्स बना दिया कि तुम कैसे व्हीट का रस्ट को, डिजीज को कंट्रोल करोगे, ठीक है। अब सारे फार्मर के बीच में किसान मेला हुआ, फैला दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक टाइप का प्रिंट मीडिया हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जैसे तुम टीवी में चलता है कृषि दर्शन, ठीक है, उसमें अपना वेदर के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद रेडियो में तुम वेदर के बारे में सुनते हो, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक के साथ चलता है, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है, टेलीविजन, रेडियो, मूवीज, ये सब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप आता है इंटरनेट मीडिया, ठीक है, अभी जैसे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक या सॉरी इंटरनेट मीडिया, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेशन दैट फंडामेंटली रिलाई ऑन इंटरनेट, ठीक है, जो इंटरनेट पे रिलाई करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ट्रेडिशनल न्यूज़ सोर्स जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन फोरम, पॉडकास्ट, ये सब हो गया इंटरनेट मीडिया, ठीक है। अब आता है न्यूज़पेपर के बारे में, ठीक है। सबसे पहला न्यूज़पेपर, इसमें मेनली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है इंडिया में, क्या नाम है उसका, बंगाल गैजेट, ठीक है, 1780 में, ठीक है,
ये कौन पब्लिश किया था? जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसको बोलते हैं? जेम्स सिल्क बकिंघम, ठीक है। ये हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट पब्लिश न्यूज अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर ऐसा है जो एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले न्यूज़ छपा था, ठीक है। कौन? ये हो गया बंगाल गैजेट, ठीक है। बंगाल गैजेट सबसे पहला न्यूज़पेपर भी है, और सबसे पहला न्यूज़पेपर जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में पब्लिश हुआ था वो भी बंगाल गैजेट ही है, ठीक है। अब जो है फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। पहले जो शुरू में जब न्यूज़पेपर पब्लिश होता था डेली नहीं होता था, ठीक है। हो सकता है 3 दिन बाद हो, कि हफ्ता में एक बार हो, ठीक है। हो सकता है महीने में एक बार। और सबसे पहला डेली न्यूज़पेपर किया जो कि हर रोज रिलीज होता था, ये है कैलकाटा जर्नल या फिर कैलकाटा क्रॉनिकल, ठीक है। 1818, ठीक है। और इसमें एडिटर कौन था? इसमें एडिटर था जेम्स सिल्क बकिंघम, ठीक है। इसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है फर्स्ट लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ठीक है। पहले सिर्फ इंग्लिश में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज न्यूज़पेपर मतलब बंगाली में, मतलब कोई भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, ठीक है। ये है समाचार दर्पण, जो कि 1818 में रिलीज हुआ था और बंगाली में रिलीज होता है, ठीक है। सबसे पहला लैंग्वेज न्यूज़पेपर भी बंगाली में समाचार दर्पण, ठीक है। और सबसे पहला इंडिया के न्यूज़पेपर भी बंगाल गैजेट, ठीक है। जो समाचार दर्पण है कौन पब्लिश करता था? जो बैप्टिस्ट मिशनरी होता है, श्रीरामपुर एक जगह है, ठीक है। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी, ये लोग रिलीज किया था, ठीक है। अब आता है जर्नल, ठीक है। जर्नल क्या होता है? मान लो कोई साइंटिस्ट जो है, ठीक है, अपना रिसर्च पेपर लिखा है, ठीक है। वो कहाँ पब्लिश करेगा? तो जर्नल में पब्लिश करेगा, ठीक है। तो जर्नल्स जो है स्कॉलरली पीरियोडिकल्स, ठीक है। तो लोग स्कॉलर है, ठीक है, उसके लिए मेनली होता है, ठीक है। मेनली रिसर्चर या फिर स्पेशलिस्ट लोग इसमें जर्नल में पब्लिश करता है, ठीक है। और मैगजीन क्या है? मैगजीन जो है एक टाइप का जर्नल है, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। तो तुम अपना न्यूज़, अपना ओपिनियन, अपना पर्सनल चीज़ तो मैगजीन में पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम अगर साइंटिस्ट नहीं हो तो तुम जर्नल में पब्लिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फर्म जर्नल, ठीक है। फर्म सबसे पहले फर्म जर्नल क्या है? गैजेटू द कॉमर्स, ठीक है। ये पेरिस में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और पहला एक्सटेंशन जर्नल क्या है? द जर्नल ऑफ कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। पहला हिंदी फर्म जर्नल क्या है? किसान कृषि सुधार, ठीक है, जो आगरा से रिलीज हुआ 1914, ठीक है। और एग्रीकल्चर जर्नल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक फेमस जर्नल, मतलब जर्नल है, ठीक है। इसको कौन पब्लिश किया था? आईसीआर पब्लिश किया था 1906 में, ठीक है। फर्स्ट रीजियोनल फार्म जर्नल, ठीक है। रीजियोनल मतलब अपना लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ये है जामीन दियत, ठीक है, जामीन दियत 1928 में। और पहला फार्म मैगजीन, ठीक है, कौन? हिंदी में जो पहला फार्म मैगजीन हिंदी में पब्लिश हुआ था, इसका क्या नाम है? खेती, ठीक है। तो सबसे पहला फार्म जर्नल कहाँ पर ये हुआ था? पेरिस में हुआ था। उसका नाम क्या है? गैजेटू द कॉमर्स, ठीक है। पहला एक्सटेंशन जर्नल क्या है? जर्नल ऑफ कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। और हिंदी का पहला जर्नल क्या है? कृषि सुधार, ठीक है। ये हो गया मेनली फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के बारे में हो गया। उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट में क्या क्या है? एग्रीकल्चर जर्नल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आईसीआर रिलीज किया था। रीजियोनल फार्म जर्नल क्या है? जामीन दियत, ठीक है। और पहला फार्म मैगजीन हिंदी में क्या है? खेती, ठीक है। पहला क्वार्टरली पब्लिश्ड मैगजीन, ठीक, क्वार्टरली मतलब 3 महीना में पब्लिश होता है, ठीक है। तो पहला क्वार्टरली पब्लिश मैगजीन क्या है? आईसीआर के द्वारा कृषि चाणक्य जर्नल, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो न्यूज़पेपर एडिट करता था। कौन सा न्यूज़पेपर एडिट करता था? इंडियन ओपिनियन, ठीक है, 1904 में। और महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया न्यूज़पेपर क्या क्या है? सबसे पहले है हरिजन सेवक हिंदी में, ठीक है, हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेव हरिजन इंग्लिश में, ठीक है। और सब कुछ 1933 में स्टार्ट किया था, ठीक है। एग्रीकल्चर न्यूज़ का न्यूज़पेपर में कितना कवरेज रहता है? मान लो कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर न्यूज़ तुम्हारा कितना रहता है? 3 से 5% एग्रीकल्चर न्यूज़ रहेगा, ठीक है। और नेशनल प्रेस डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? नवंबर 16 को, ठीक है। अब आता हम लोग रेडियो के बारे में, ठीक है। रेडियो का क्या जरूरत पड़ गया? तो मान लो पहले जो था टीवी वगैरह नहीं था विलेज में, ठीक है, 40 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तब इंटरनेट भी नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं था, ठीक है, टेलीविज़न भी नहीं था। और न्यूज़पेपर जो है सिर्फ सिटी में रहता था, सिटी में पहुँचता था न्यूज़पेपर, गाँव तक थोड़ी पहुँचता था, ठीक है। अभी फिर भी गाँव तक पहुँच जाता, लेकिन फिर अभी भी गाँव में नहीं पहुँचता न्यूज़पेपर, बहुत कम पहुँचता है, ठीक है। तो मान लो, तो ये सब पहले नहीं था, ठीक है। मान लो आप बहुत तेज बारिश होने वाला है, ठीक है, या फिर बहुत तूफान आने वाला है, ठीक है। तो जो लोकल गांव में मान लो कोई किसान है, ठीक है,
तो उसको कैसे पता चलेगा? तो मान लो एग्रीकल्चर मान लो कर रहा है, ठीक है, तो पेस्ट मान लो पेस्टिसाइड यूज़ कर दिया, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके बाद बारिश आ गया, सब कुछ ये हो गया, ठीक है, मान लो पानी फैला, इरिगेशन किया, ठीक है, नेक्स्ट दिन मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, तो सब कुछ डूब जाएगा ना। तो उसको तो विलेजर्स को कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो उसके लिए रेडियो का मेनली प्रसार किया गया था, ठीक है। तो रेडियो क्या है? रेडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो मीडियम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है ऑडियो मीडियम जिसमें हम लोग प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें तार नहीं रहता, वायरलेस कम्युनिकेशन विथ ए क्लियर ऑब्जेक्टिव टू इन्फॉर्म, ठीक है, इसमें हम लोग इन्फॉर्म करते थे, ठीक है, मान लो वेदर के बारे में इन्फॉर्म किया, एडुकेट करते थे फार्मर को, नया नया किसान जो है फार्मिंग को नया टेक्निक्स के बारे में एडुकेट करते थे, एंड एंटरटेन भी होता था, मान लो गाना सुनते थे रेडियो में, ठीक है, कोई मान लो ड्रामा वगैरह चलता था, ठीक है, तो एंटरटेन भी होता टू मासेस, मतलब बड़े लोग, मतलब मास मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन मुंबई, ठीक है, सबसे पहले मुंबई से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो जो है इसको AIR भी बोलते हैं, 1936 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया केम टू नोन एज आकाशवाणी इन 1957, ठीक है, जो ब्रॉडकास्टिंग जो है उसको नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया, ठीक है, कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। आकाशवाणी मतलब आकाश से वाणी आया, मतलब स्काई वॉइस, ठीक है, तो रेडियो में भी आकाश से आता है ना, इसलिए। उसके बाद है विविध भारती, ठीक है, विविध भारती मतलब बहुत सारा थिंग, विविध मतलब विविध, एक संस्कृत वर्ड है ना, विविध मतलब मेनी थिंग्स, ठीक है। तो विविध भारती जो है 1957 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। पहले सिर्फ न्यूज़ वगैरह आता था, ठीक है, उसके बाद विविध भारती जब आया तो म्यूजिक भी आएगा, लिटरेरी भी आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ रेडियो में कब ऐड किया गया? 1957 में, ठीक है। अब जो है AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो जो है फार्म एंड होम यूनिट्स, कुछ मतलब सेटअप फार्म एंड होम यूनिट्स इन सिलेक्टेड AIR स्टेशन 1966, ठीक है। तो कुछ स्टेशन रेडियो स्टेशन में 1966 में जो ऑल इंडिया रेडियो है फार्म एंड होम यूनिट सेट किया, ठीक है। फार्म एंड होम यूनिट्स का क्या मतलब रोल था? टू कम्युनिकेट एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट मैसेज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्कीम, उसी टाइम से हम लोग स्कीम हम लोग पढ़े थे ना एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में, ठीक है, बहुत सारे स्कीम आया था। क्या क्या स्कीम था? IIDP था, HYBP थी, तो इस सब स्कीम के बारे में फार्मर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है फार्म एंड होम यूनिट्स बहुत सारे सेट किया गया था, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या क्या करते थे? एग्रीकल्चर और रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्प्रेड करते थे, ठीक है। उसके बाद द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फार्म एंड होम ब्रॉडकास्ट वाज 60 to 100 मिनट, ठीक है। तो 60 से 100 मिनट ही से फार्म एंड होम यूनिट्स चलता था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है, इसमें ऐसा प्रोग्राम लाया गया था जो कि रूरल वुमेन को टारगेट करता है, रूरल चिल्ड्रेन को टारगेट करता है, ठीक है, रूरल यूथ को टारगेट करता है, ठीक है। उसको हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम जैसे IIDP हो गया, HYBP, ठीक है, इसके बारे में हम लोग उसको बोलते थे थ्रू फार्म एंड होम यूनिट्स, ठीक है। अब जो है फार्म स्कूल स्टार्ट ऑन AIR 1973, ठीक है, 1973 में फार्म स्कूल स्टार्ट हुआ, ठीक है। फार्म स्कूल में क्या करते थे? जो फार्मर को हम लोग नया नया चीज़ सिखाते, ठीक है। जो मान लो कोई नया टेक्निक आया, ठीक है, नया तुम पेस्ट कंट्रोल का टेक्निक है, ठीक है, तो उसको हम लोग फार्म स्कूल के थ्रू सिखाते थे, ठीक है। द प्रोग्राम लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ मास मीडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किसान वाणी है, ठीक है, किसान वाणी जो है 2004 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये कौन स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। किसान वाणी का क्या काम था? किसान वाणी के थ्रू हम लोग जैसे वेदर रिपोर्ट हो गया, फार्मर को एडवाइस देना हो, ठीक है, लोकल जो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अभी कैसे कितना प्राइस चल रहा है, मार्केट रेट क्या है, ये सब हम लोग किसानों तक पहुंचाते थे, ठीक है। किसके थ्रू? किसान वाणी, ठीक है। देखो उसके बारे में लिखा है, इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू इन्फॉर्म लोकल फार्मर्स अबाउट डेली मार्केट रेट्स, वेदर रिपोर्ट, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी एट माइक्रो लेवल, ठीक है। अब जो इफेक्टिव रेट ऑफ डिलीवरी इन टॉक्स रेडियो, ठीक है, तो रेडियो में कितना इफेक्टिव रेट है? तो 100 से 140 वाट पर मिनट तुम अगर इस स्पीड से बोलोगे तो इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा स्पीड से बोलोगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
उसके बाद है द बेस्ट स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन इन रेडियो इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो रेडियो में सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा साबित क्या हुआ, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, मान लो तुम रेडियो में किसी के बारे में सुना, ठीक है। उसके बाद तुम उसको जाकर लोगों का, अपना किसान दोस्त के साथ डिस्कशन किया कि हाँ रेडियो में मैं ये सुना, पता है, वो भी बोलेगा हाँ मुझे ये सुना, तो लोग डिस्कशन करेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब आता है ज्ञान वाणी, ठीक है। ज्ञान वाणी क्या है, ज्ञान वाणी जो है लोगों को एजुकेशनल प्रोग्राम हो गया, डिस्टेंस लर्निंग है, नॉलेज देने के लिए ज्ञान वाणी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ज्ञान वाणी जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, उसके कोलैबोरेशन के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इग्नू, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और प्रसार भारती, ये लोग मिलकर स्टार्ट किया था ज्ञान वाणी, ठीक है। ज्ञान वाणी के थ्रू हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, नॉलेज शेयरिंग हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम को स्प्रेड करते थे, ठीक है। उसके बाद है रेडियो रूरल फोरम, ठीक है। रेडियो रूरल फोरम की क्यों स्टार्ट किया गया था, अभी हम लोग बोले कि सबसे रेडियो में जो है सबसे इफेक्टिव जो है ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। तो लोगों को नया जो आइडिया है तभी उसको समझ में आएगा जब मान लो उसके बारे में तो मास मीडिया में सुना, ठीक है, उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन अगर करेगा तभी उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो तुम रेडियो में सुना, ठीक है, लेकिन तुम कन्विंस नहीं होता, फार्मर रेडियो में सुन लिया तो उससे उतना कन्विंस नहीं होता, लेकिन अब जाके सब लोग डिस्कशन किया, ठीक है, 2-3 लोग 10-12 लोग डिस्कशन किया कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो एक दूसरे को साथ डिस्कशन किया, उसके बाद उन लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो रेडियो रूरल फोरम इसीलिए लाया गया था, ठीक है। रेडियो रूरल फोरम क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रेगुलरली मास मीडिया के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसका कंटेंट जो उसके बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है। ये जो है रेडियो रूरल फोरम जो है कनाडा में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इसको जो है इसको कॉपी करके बॉम्बे स्टेट में, ठीक है, बॉम्बे जो था पहले मुंबई और गुजरात एक साथ था, बॉम्बे बोलता था, तो विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये दोनों हेल्प किया था, ठीक है। ये लोग अपना स्टार्ट किया चर्चा मंडल, ठीक है। तो ये लोग अपना डिस्कशन ग्रुप जो है चर्चा मंडल स्टार्ट किया था 1957, ठीक है। जो रेडियो रूरल फोरम है वही सेम चीज़ है, चर्चा मंडल और रेडियो रूरल फोरम सेम है, ठीक है, खाली नाम चेंज है। बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था चर्चा मंडल, ठीक है। इंडिया में जो है मेनली इसको देखो नीचे जो है कौन सा कंट्री में रेडियो रूरल फोरम का क्या नाम है उसके बारे में लिखा हुआ, ठीक है। तो इंडिया में चर्चा मंडल बोलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में क्या है, क्रूज़ादा ABC बोलते हैं। इटली में क्या बोले हम लोग, टेलीस्कोला, ठीक है। उसके बाद लैटिन अमेरिका में क्या बोलते हैं, रेडियोफोनिक्स, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में वही होता है कि हम ना अपने जो चीज़ रेडियो में सुना उसको डिस्कशन करेगा, उसके बाद उसको एडॉप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कम्युनिटी रेडियो, ठीक है। कम्युनिटी रेडियो क्या है, पहले जो है मान लो बॉम्बे से ही सब कुछ कंट्रोल होता था, ठीक है। रेडियो का हेड ऑफिस कहा था बॉम्बे, ठीक है। तो बॉम्बे से अगर सब कुछ कंट्रोल होगा तो बॉम्बे का न्यूज़ ज़्यादा रहेगा, है ना, सिटी का न्यूज़ रहेगा। तो लोकल इसलिए क्या सोचा कि सिर्फ रेडियो में से बड़ा बड़ा सिटी का क्यों न्यूज़ आएगा, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग अपना लोकल लेवल पे अपना स्टार्ट करें, ठीक है। लोकल लेवल पे हम लोग रेडियो को कंट्रोल करें, ठीक है। अपना अपना खुद का प्रोग्राम चलाए, ठीक है। मतलब बॉम्बे में से चल रहा हो सकता है मराठी में प्रोग्राम चले, मराठी तो बंगाली में, बंगाल में मतलब समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो बंगाल वाला चाह रहा है कि हमारे बंगाल में गाना चले, बंगाल का कुछ प्रोग्राम चले, ठीक है। तो इसलिए चाह रहा था कि हम लोग लोकल लेवल पे चले, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट हुआ था, रेडियो दैट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, ठीक है। लोकल कम्युनिटी ओन करेगा, ठीक है, फॉर द कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी के लिए होगा, एंड ऑफ द कम्युनिटी उसी के लिए होगा, ठीक है। एंड प्रोग्राम्स डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड इट स्पेशली फॉर देयर ओन डेवलपमेंट नीड्स, ठीक है। अपना जो ये लोग जो प्रोग्राम डिज़ाइन करेगा और प्रोड्यूस करेगा अपना डेवलपमेंट नीड के लिए करेगा, ठीक है। मान लोकल, मेरा लोकल कोई फार्मिंग इशू है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में गाना हम लोग मुझे सुनना है, ठीक है। लोकल प्रॉब्लम जो है, लोकल वेदर के बारे में मैं अपना मेनली अपने लोकल इशू को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो है शॉर्ट रेंज रेडियो स्टेशन, ठीक है। ये जो रेडियो स्टेशन बनाता है इसका शॉर्ट रेंज था, ठीक है। मान लो छोटा इलाका के लिए मैं रेडियो स्टेशन बनाया, मेरा आसपास का छोटा छोटा गांव को खाली मैंने इंक्लूड किया था, ये शॉर्ट रेंज रेडियो स्टेशन था। और इट कैटर्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ कम्युनिटीज लिविंग इट सराउंडिंग एज, ठीक है। अपना आसपास एरिया में जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपना स्प्रेड करता था, ठीक है। अब जो है सिग्निफिकेंट
डिपर्चर्स फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड रेडियो फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड ऑडियो, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑडियो हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या है, पहले जो है सेंट्रलाइज था, ठीक है, मतलब बॉम्बे से सब कुछ कंट्रोल होता था, ठीक है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया थ्रू लोकल कम्युनिटी रेडियो, ठीक है। इसका जो रेडियस और फ्रीक्वेंसी कितना था, 12 किलोमीटर, ठीक है। मान लो इधर में रेडियो स्टेशन बैठा है, मेरा आसपास का 12 किलोमीटर उसका रेडियस था, ठीक है। ऑपरेटेड एंड ओन बाय कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट बेसिस, ठीक है। जो कम्युनिटी उसको ओन करता था नॉन प्रॉफिट बेसिस पे, ठीक है, करता था। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम इज एक दुनिया एंड एक आवाज़, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये अपना कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम था, एक दुनिया एक आवाज़, ठीक है। और अपना अपना स्टेट में अलग अलग था, ठीक है। जैसे असम में था ज्ञान तरंगा, ठीक है। तमिलनाडु में था श्यामा लभानी, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में था रेडियो रमान, ठीक है। महाराष्ट्र में था विद्या बानी, ठीक है। तो ये सब लोकल रेडियो का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है, ठीक है।